जय श्री राधा। अज्ञानध्वान्तविध्वंसकोटिसूर्यसमप्रभ सूताख्याहि कथा सारम् मम कर्णरसायनम्। अज्ञानध्वान्तविध्वंसकोटिसूर्यसमप्रभ सूताख्याहि कथा सारम् मम कर्णरसायनम्। हे ठाकुर जी, हमारा जो ये कर्ण है इसमें इतना रस भर दीजिए, इतना रस भर दीजिए कि मैं 24 घंटे अनवरत कथा सुनता रहूं। कौन सी? बोले सूताख्या ही कथा सारम, जो सूत जी ने अपनी आख्यायिका कही है, जो कथा का सार कहा है, जो कथा का निचोड़ कहा है, जो सारों का सार निचोड़ करके कहा है, उसे मैं इन कर्णपुटों के द्वारा अपने कानों को दोना बनाकर सदा सर्वदा सुनता रहूं। क्यों? क्योंकि वह अज्ञानध्वांत विध्वंस कोटि सूर्य समप्रभ, करोड़ों करोड़ों सूर्य जैसे अंधकार को मिटाने के लिए सक्षम है, उसी प्रकार से जो सूत जी की जो आख्यायिका है, जो श्रीमद् भागवत महापुराण का सार है, उसे जो सूत जी ने अपनी आख्यायिका में कहा है, वो करोड़ों करोड़ों सूर्य के समान है और अज्ञान रूपी ध्वांत यानी अज्ञान रूपी कोहरे को नष्ट करने के लिए, विनष्ट करने के लिए सक्षम है। क्योंकि यह कलयुग बड़ा ही दुस्तर है। भगवान ने कहा भी है गीता में, माम माया दुरत्या, मेरी माया बड़ी दुस्तर है, इससे निकल पाना, बच पाना बहुत मुश्किल है। इससे बचने के लिए निरंतर अभ्यास की जरूरत है, निरंतर दिन प्रतिदिन अभ्यास। जब बैठिए तब हरे गोविंद श्री गोविंद श्री राधा श्री राधा श्री राधा श्री राधा का नाम अनवरत चलता रहे। इसीलिए ध्वांत जो कोहरा है उसको मिटाने के लिए, उसका सर्वनाश करने के लिए जो सूत जी ने आख्यायिका कही है, उसे जीवन भर अपनी जीवा से, अपनी रचना से हर वक्त कहते रहिए और अपने श्रवणेंद्र से, अपने कानों से हर वक्त उसे दोना बना करके, पुट बना करके सुनते रहिए। क्योंकि वेद व्यास जी ने कहा है कि जन्म दुखम जरा दुखम जाया दुखम पुनः पुनः अंत काले महादुखम तस्मात् जागृहि जागृहि। बोले जन्म लेना दुख है, क्योंकि जन्म जब बालक जब गर्भ में आता है, माता के गर्भ में, तब बालक उल्टा लटका होता है। और जब पेट में जब उल्टा लटका होता है तो आपको पता है पेट में क्या होता है? पेट में बहुत सारा मल भरा हुआ है, मूत्र भरा हुआ है और उसमें बहुत सारा मांस, मज्जा, रक्त से परिपूर्ण है वो। और उसमें जब वो लटका रहता है तो वो बहुत व्याकुल और विक्षिप्त होकर के नारायण को याद करता है। क्योंकि पेट में रहता है तो माया काम नहीं करती है, वो ईश्वर को हर वक्त स्मरण में रखता है कि ईश्वर हमें पता है कि हमने ऐसा क्या क्या कार्य किया है जब आपने हमको गर्भ में आने के लिए प्रेरित किया। हे प्रभु, इस बार हमें बचा लीजिए, आगे से हम ऐसा कोई कार्य नहीं करेंगे, ऐसा कोई कर्म नहीं करेंगे कि जो हमको फिर से गर्भ में आना पड़े। हे ठाकुर जी, हमें यहाँ से बचा लीजिए। क्योंकि जन्म दुखम, जन्म लेना दुख है और ये मर्त्यलोक है, ये मृत्यु लोक है। ये मृत्यु लोक है तो मृत्यु लोक में तो आना ही एक तरीके से दुख है, क्योंकि यहाँ बहुत सारे धर्मों से चलना पड़ता है। बहुत सारे धर्म, परिवार है, बच्चे हैं, पत्नी है, माता है, पिता है, रिश्तेदार, नातेदार, सभी के साथ जुड़ना और सभी के साथ व्यवहार कुशलता के साथ रहना, ये सबसे बड़ी बात होती है। इसलिए जन्म दुखम, जन्म लेना दुख है, क्योंकि बालक गर्भ में उल्टा होता है, 9 माह वो उल्टा लटक करके ईश्वर को भजता है और जैसे ही बाहर आता है तो उस पर माया हावी हो जाती है और कहता है कहाँ कहाँ कहाँ। वो कहाँ कहाँ करके जो रोता है ना, पूछता है कहाँ कहाँ कहाँ। तो जैसे ही कहते हैं ना, भूमि परत भाड़ा भर पानी, जिमि जीव ही माया लिपटानी। भूमि परत भाड़ा भर पानी, जिमि जीव ही माया लिपटानी। भूमि पर जैसे ही निर्मल जल की धारा भूमि को स्पर्श करते हुए, धरती को स्पर्श करते हुए मलिन हो जाती है, ऐसे ही बालक जब गर्भ से बाहर आता है और धरती को स्पर्श करता है तब वो पूछता है कहाँ कहाँ कहाँ। वही बालक जब गर्भ में था तब कहता है कि हे नारायण, हमें बचा लो, हम ऐसा कार्य अब कभी नहीं करेंगे। और जैसे ही धरती पर आता है तो कहता है कहाँ कहाँ कहाँ।
और जैसे जैसे धीरे बड़ा होता है तो कहते हैं ये माँ है, ये पिता है, ये भाई है, ये बंधु है। और फिर भगवान ने तो गीता में कहा है ये माम माया दुरत्या, मेरी माया दुस्तर को फिर लपेट लेती है। इसलिए जन्म लेना दुख है और बहुत बड़ा दुख है। जन्म दुखम, जरा दुखम। और जैसे जैसे व्यक्ति बड़ा होता जाता है फिर बुढ़ापे की ओर अग्रसित होता है, सभी माया जंजालों से बचते बचाते कैसे भी करके जूझते जुझाते, तब वो जब बुढ़ापे की ओर जाता है तो वो उससे भी बड़ा दुख होता है, क्योंकि उस अवस्था में कोई उसकी सुनना नहीं चाहता, कोई सुनना ही नहीं चाहता। कहते भाई आपको नहीं पता, आप बैठिए, आपको नहीं पता। ना बच्चे सुनते हैं, ना पुत्र सुनता है, ना पुत्री सुनते हैं, ना ही। और पत्नी है तो वही थोड़ा बहुत सुन लेती है, साथ में बैठी हुई। अगर वो पहले ही ईश्वर के पास जा चुकी है तो फिर भगवान ही भगवान। इसीलिए कहते हैं जन्म दुखम, जरा दुखम, जाया दुखम पुनः पुनः, जाया दुखम पुनः पुनः, जाया दुखम। पुत्र पुत्री परिवार ये बार बार दुख देते हैं। आप अपने बच्चे के लिए कुछ भी कर लीजिए और एक बार उनकी बात को ना मानिए, क्योंकि सब बात तो उनकी मानने योग्य होती नहीं है। वो कुछ भी कह सकते हैं कि भाई हमारा ये सुन लीजिए, हमारा ऐसा। और अगर वो उचित नहीं है तो माता पिता नहीं मानते। उसी समय माता पिता पुत्र पुत्री के लिए शत्रु के समान दिखाई देते हैं। पुत्र पुत्री माता पिता को शत्रु के रूप में देखते हैं, भले ही वो उनको अच्छे रूप में समझाएं। इसलिए जन्म दुखम, जरा दुखम, जाया दुखम पुनः पुनः। जब वही पुत्र पुत्री परिवार जब माता पिता की नहीं सुनते हैं तो उनको बहुत दुख होता है। और बोलने कहते हैं अंत कालम महादुखम, अंत काल महादुख है। जब अंत काल आता है, जब मृत्यु का समय निकट आता है ना, तो चारों घर के चारों तरफ घर परिवार के संबंधी पुत्र पुत्री, वही पुत्र पुत्री जो जीवन भर हमारे आसपास रहे, जिनसे हमारा इतना मोह था, इतना प्रेम था, आज वही पुत्र पुत्री सामने खड़े हैं पर वो बचा नहीं पाते। क्यों? क्योंकि उनको दिखाई ही नहीं देते यमराज जी। यमराज तो उसी को दिखाई दे रहे हैं जिसका अंत काल, जिसकी मृत्यु निकट खड़ी है। इसलिए अंत काले महादुखम जागृति, तस्मात जागृति, जागृति तस्मात तुरंत जागृति, तुरंत जागृत हो जाओ, तुरंत जागो। और इसीलिए भगवान ने कहा है कि भज गोविंदम, भज गोविंदम, भज गोविंदम, गोविंदम भज मूढ़मते। हे मूढ़मती, हे दुर्बुद्धि, अभी से जाग जाओ, अभी से जाग जाओ। और जाग जाओ, तुरंत जाग जाओ और 24 घंटे अनवरत ईश्वर का नाम जपो, रटो और कीर्तन करो। 24 घंटे ठाकुर जी का नाम स्मरण करो। राधे राधे, राधे राधे।